लास्ट क्लास में हम लोग ग्लूकोज स्टार्ट किए थे और हम लोग उसमें ग्लूकोज का कुछ पॉइंट जान रहे थे, ग्लूकोज का फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लिए थे, ग्लूकोज का कुछ नाम भी था, क्यों पड़ा था वो भी देख लिए थे, ग्लूकोज को हम लोग ब्लड शुगर क्यों कहते हैं वो भी देख लिए थे। आज हम लोग उसका स्ट्रक्चर पे आते हैं। आज जो स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हम लोग ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखिए ओपन चेन करना मतलब कि जो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना वो ओपन चेन पूरा खुला, ठीक है, एक चेन में है, सारा कार्बन एक चेन में है और वो पूरा खुला है, ठीक, क्लोज नहीं है। ये चीज क्लियर हुआ। और ओपन चेन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। और इसका एक स्टोरी भी है। स्टार्टिंग में ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर जो था ओपन चेन माना गया था। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो माना गया था, ओपन चेन माना गया था, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन भी है। वो लिमिटेशन हम लोग बाद में देखेंगे। उसमें लिमिटेशन है, उसके बाद एक नया स्ट्रक्चर दिया गया ग्लूकोज का, साइक्लिक स्ट्रक्चर, वो भी हम लोग बाद में पढ़ना है, ठीक है, है 12th में, लेकिन एक आध दो लेक्चर बाद पढ़ेंगे वो सब हम लोग। तो वो चीज क्या है, अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो दिया गया था, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ खामी है, इसमें कुछ खामी है। लेकिन उसके बाद एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी आया, जो अभी स्ट्रक्चर जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। लेकिन ये भी क्यों आया, कैसे आया, वो पढ़ना हम लोग को सिलेबस में है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है, 6 कार्बन है और 6 ऑक्सीजन है और आपका 12 हाइड्रोजन है। ये चीज हमको पता मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या है। अब हम लोग तो कुछ क्लास पहले ये चीज देख चुके हैं, वो अरेंज भी कैसे है, अरेंजमेंट उसका ऐसा है, ठीक है। आज हम लोग जानते हैं कि इसका 6 कार्बन का अरेंजमेंट ऐसा है, ऑक्सीजन एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब ऑक्सीजन इस तरह से अरेंज है, हाइड्रोजन इस तरह से अरेंज है, आज हम लोग को पता है। लेकिन जब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर का, जब ग्लूकोज पाया गया था, जिस टाइम ग्लूकोज का बारे में पढ़ाई किया जाता स्टार्टिंग में, तो उस टाइम हमको पता नहीं था कि उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप जो यहाँ पे लगा हुआ है, एक OH ग्रुप जो है प्राइमरी वाला वो यहाँ पे लगा हुआ, उस टाइम हम लोग को नहीं पता था। इसको स्ट्रक्चर को दिया गया, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके दिया गया लैब में। ग्लूकोज को कभी इसके साथ रिएक्ट करवाया गया तब हम लोग बताया गया, कभी इसके साथ करवाया गया तब बताया गया। देख कुछ प्रोसेस है, 6 रिएक्शन देखेंगे हम लोग, जिस रिएक्शन का मदद से हम लोग बता पाएंगे हाँ ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। 6 रिएक्शन देखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फाइनल कैसे हुआ, ठीक है। और हाँ, अभी तक हम आप लोग को ये नहीं बताएं, अभी तक हम लोग 12th का ऑर्गेनिक स्टार्ट नहीं किए हैं, और इसी का आप लोग को बहुत सारा ऑर्गेनिक रिएक्शन पता नहीं होगा जो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। वो सारा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। ग्लूकोज में जितना रिएक्शन पढ़ना है, भले वो ग्लूकोज का ये आज जो 6 रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, या भी भले ग्लूकोज का केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ने वाले, सारा का सारा रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हर बार एग्जाम में लोगों कोई ना कोई पूछ देता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सारा रिएक्शन को आज देखेंगे अच्छे से, और उसमें जो देखेंगे ये भी ख्याल रखेंगे कि हम लोग अच्छे से जो नोट लिखवाएंगे आज हम, वो सब पूरा ऑर्गेनिक में आपको पूरा काम आएगा। जो नोट लिखवाएंगे वो अच्छे से याद रखना, जरूर याद रखना वो सब पूरा ऑर्गेनिक। जब हम स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से, तो वो सब बहुत काम आएगा, सारा रिएक्शन आपको उस टाइम क्लियर हो जाएगा, आप लोग रिएक्शन लिखना सीख जाएंगे ऑर्गेनिक वाला, ठीक है। तब यहाँ ध्यान दीजिए कि हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक कर लिए, फिर आप लोग ये पता है कि ग्लूकोज 16 आइसोमर पॉसिबल है, टोटल 16 आइसोमर होता है, ठीक है। ग्लूकोज का टोटल 16 आइसोमर्स होता है। सबका आइसोमर सबको पता होगा, 11th में हम बताएं क्या होता है। तो आइसोमर 16 का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग नाम होता है, ठीक है। जो हम लोग को ग्लूकोज पढ़ना है वो पढ़ना है ये वाला प्लस डी ग्लूकोज को पढ़ना है। प्लस यानी कि वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और डी यानी कि उसका पेनल्टीमेट कार्बन के ऊपर राइट साइड में OH ग्रुप लगा हुआ और ग्लूकोज, ठीक है। फिर से क्लियर करें, हम लोग पता है ये टोटल ग्लूकोज का 16 आइसोमर्स होता है। बेटर कहा जाए तो अच्छा से बोला जाता है स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल 16 स्टीरियो आइसोमर्स होता है। अगर कंफ्यूजन है तो आप 11th में हम बताएं आइसोमर्स अच्छे से, उसमें आप देख लीजिएगा, हल्का फुल्का नॉलेज हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा स्टीरियो आइसोमर्स किसको कहते हैं। अब यहाँ क्या देखना हमको कि टोटल 16 पॉसिबल है, और 16 में सबको 16 नहीं पढ़ना, सिर्फ एक ग्लूकोज के बारे में पढ़ना, एक टाइप का ग्लूकोज जो है प्लस डी ग्लूकोज, ठीक है। उसका एक और नाम क्या है, डेक्स्ट्रोज। डेक्स्ट्रो नाम से आपको पता है कि क्यों लगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसी कारण डेक्स्ट्रो और एसी, ये शुगर को होता था वैसे, ये चीज क्लियर होगा।
ठीक है। और हाँ, पूरा 16 में से सिर्फ एक ही ग्लूकोज जो डेस्टो रोटेटरी होता है, 16 में से पूरा एक ही ग्लूकोज है जो डेस्टो रोटेटरी होता है, जो यही है। उसके अलावा सारा लेवो रोटेटरी होता है। ये चीज क्लियर हुआ। अब फिर क्या, ओपन चेन स्ट्रक्चर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ से कुछ हम लोग देखते हैं क्या क्या है। हम लोग प्रूव भी कर रहे हैं ना कि यही स्ट्रक्चर है, पहले देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट चेन है। ठीक है, तो सारा कार्बन एक स्ट्रेट चेन में अरेंज है, स्ट्रेट चेन है। ये भी प्रूव करेंगे हम लोग स्ट्रेट चेन है कि नहीं है, उसका भी एक मेथड है। टोटल 6 कार्बन है, 6 कार्बन कहीं मॉलिक्यूलर फार्मूला दिख रहा है, ये भी प्रूव करेंगे 6 कार्बन है कि नहीं। ठीक है, उसमें से 4 कायरल कार्बन है। ठीक है, टोटल 6 कार्बन, उसमें 4 कायरल कार्बन। कौन सा है ये चारों, क्या कायरल होता है। कायरल क्या आपको पता है, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप एक ही है, जो कि मेन फंक्शनल ग्रुप भी है। पूरा ग्लूकोज का, पूरा डी ग्लूकोज का मेन फंक्शनल ग्रुप भी CHO ही, यही एल्डिहाइड ग्रुप है। और जिसमें 5 क्या एल्कोहलिक ग्रुप है, जिसमें 5 एल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक है, सब में सारा कार्बन में OH लगा हुआ है। ठीक है, अब 5 में से एक प्राइमरी एल्कोहल है। प्राइमरी एल्कोहल मतलब जो कार्बन के पास आपको OH लगा हुआ है, वो कार्बन सिर्फ डायरेक्टली एक ही कार्बन साथ अटैच है, डायरेक्टली एक ही कार्बन के साथ अटैच है। तो चेक कीजिए यहाँ पर, ये तो एल्कोहलिक ग्रुप है नहीं, थोड़ा सा चेक करने आपको आता होगा, हम रिपीट कर दे रहे हैं। ये एल्कोहलिक ग्रुप है, इसमें नहीं करना। यहाँ पे सॉरी, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें नहीं करना। यहाँ एल्कोहलिक ग्रुप है। अब इसको चेक करेंगे, इसका जो कार्बन वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है। देखिए तो ये कार्बन डायरेक्टली कितना कार्बन से अटैच है, एक इससे अटैच है, इसी में अटैच है, ठीक 2 डिग्री हुआ। ये भी कितना से डायरेक्टली इससे भी अटैच है, इससे डायरेक्टली देखना है, हाथ डायरेक्ट मिला हुआ होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। अब चेक कर लीजिए, 2 कार्बन साथ डायरेक्टली अटैच है, बाकी जो तीसरा है वो हाइड्रोजन साथ फुलफिल है। और इसको देखिए तो ये आपका डायरेक्टली एक ही कार्बन साथ, तो ये 1 डिग्री। तो हम यहाँ पे एक चीज क्या देख रहे हैं, जो 5 एल्कोहल था उसमें से एक क्या 1 डिग्री, बाकी 4 क्या 2 डिग्री एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है। सारा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ, सबको प्रूफ करें हम लोग रिएक्शन की मदद से। ठीक है, अलग अलग रिएक्शन करवाए, लैब में करवाया गया था। हाँ, वो बहुत सारे रिएक्शन करवाया गया था, जो सक्सेस हुआ वही हम लोग पढ़ना है, सारा रिएक्शन नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं आगे, एविडेंसेस फॉर ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। एविडेंसेस मतलब तो सबूत। तो सबूत क्या है कि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, पहला सबूत क्या बोले थे कि हम लोग चेक करेंगे इसमें 6 कार्बन है या नहीं। यानी मतलब कि 6 कार्बन, 6 ऑक्सीजन, 12 हाइड्रोजन है या नहीं। यानी कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बताया साइंटिस्ट ये सब। तो ध्यान दीजिएगा इधर, आप लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में मोल कॉन्सेप्ट पढ़े ही है ना। तो मोल कॉन्सेप्ट में एक था आपका मास परसेंटेज करके टॉपिक, परसेंटेज कंपोजिशन या फिर मास परसेंटेज कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ मास परसेंट, ऐसे करके टॉपिक था मास परसेंट करके। और एक टॉपिक था आपका इंपेरिकल फार्मूला। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या बात है कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हाथ में मान लीजिए ग्लूकोज रखा हुआ है, हमको ये नहीं पता ग्लूकोज है या नहीं, इसका हमको ये भी नहीं पता इसका फॉर्मूला ये है या नहीं। इसमें 6 कार्बन, हर मॉलिक्यूल में 6 कार्बन, 6 ऑक्सीजन, 12 हाइड्रोजन है या नहीं हमको नहीं पता है। कैसे पता है क्या, तो आप लोग जो मोल कॉन्सेप्ट पढ़े थे, मोल कॉन्सेप्ट 11th में, उसी का यूज किया गया। ठीक है, क्या किया गया, पहले इसमें जितना भी चीज प्रेजेंट है, ठीक है, पहले ये पता करवा लिया गया कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। ठीक है, ये पता किया गया। फिर देखा गया कि कितना परसेंट कार्बन, कितना परसेंट ऑक्सीजन, कितना परसेंट हाइड्रोजन है। ये टोटल मान लीजिए एक मॉलिक्यूल देखा गया, एक मॉलिक्यूल में ये पता कर लिया कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। ठीक है, लाइन में पता हो गया। फिर चेक किया गया, मास परसेंट का यूज किया गया, मास परसेंट का यूज किया गया और बोला गया कि इतना परसेंट आपका कार्बन है, इतना परसेंट आपका ऑक्सीजन, इतना परसेंट हाइड्रोजन, मतलब बोला गया कि पूरा मॉलिक्यूल में इतना कार्बन, इतना ऑक्सीजन, इतना परसेंट आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, निकल गया ये चीज। फिर उससे फिर क्या निकाला गया, इंपेरिकल फार्मूला निकाला गया उसकी मदद से। अब इंपेरिकल फार्मूला निकाला गया,
फिर मास परसेंट यूज करके इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया। तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत कुछ याद नहीं करना है। आपको अगर कहीं कोई बोल दे कि बताइए ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे पता किया गया, उसका एविडेंस बताइए, सीधा सीधी आपको करके तो नहीं दिखाना है, आपको सीधा बोलना है क्या कि वो मोल कॉन्सेप्ट का मदद से किया गया है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में और अगर डिटेल जाएंगे तो क्या बोला गया कि उसको ये पता करवा लिया गया इसमें कि ये पहली बात क्या है तो मोनोसैकेराइड ना, है तो कार्बोहाइड्रेट ना। कार्बोहाइड्रेट तो पुराना डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखेंगे तो इसमें क्या होना चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो ये पता था हमको कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा इसमें। अब ये पता किया गया मास परसेंट की मदद से कि कितना परसेंट कार्बन, कितना परसेंट हाइड्रोजन, कितना परसेंट ऑक्सीजन, वो पता कर गया। टोटल मास में से कितना मास आपका हाइड्रोजन का है, कितना मास आपका कार्बन का, कितना मास आपका ऑक्सीजन का है, ये पता कर लिया गया। फिर देखा गया उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला गया। एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, नहीं पता तो 11th देख लीजिए, क्योंकि बताने से फायदा नहीं है। क्योंकि हमको देखिए एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछेगा कि आप निकाल के दिखाइए, सीधा सीधे हाँ पूछ देगा। क्या पूछेगा, बताइए कि ये कैसे यूज किया गया, कैसे निकाला गया, मोल कॉन्सेप्ट से निकाला गया, एक बार में कम खत्म। ठीक है, और अगर आपको लिख कर बताने के मन तो मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ, देखिए ध्यान दीजिए। मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज is given using mole concept। ठीक है, किसके मदद से किया है, मोल कॉन्सेप्ट की मदद से। दे डिड फाइंड, वो लोग क्या फाइंड किए, मास परसेंट या फिर परसेंटेज मास कंपोजिशन, जो बोलिए मास परसेंट ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन पर मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल में, पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ये चीज क्लियर हो गया। फिर क्या किया गया, मास परसेंट निकालेंगे। देन आफ्टर यूजिंग इंपेरिकल, हाँ लिख सकते कि इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड किया गया। अब ज्यादा लंबा हो जा रहा है, उतना लंबा लिखना ठीक नहीं रहेगा इतना छोटा चीज के लिए। इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मास परसेंट दे गेव मोलिकुलर फॉर्मूला। अब ध्यान दीजिए, इसका न्यूमेरिकल आप लोग किए हैं क्लास 11th में। हम एनसीईआरटी में भी जो न्यूमेरिकल था, एक्स्ट्रा जो न्यूमेरिकल में करवाए हैं, परसेंटेज मास कंपोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला, अब उसके मदद से फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने वाला। आपको अगर याद नहीं है तब जाके चेक कर सकते 11th वाला कॉपी में। ठीक है, तो ये थोड़ा थ्योरी वाला काम था, रिएक्शन इसमें नहीं था, इसमें सिर्फ हमको जानना है कि किससे निकाला गया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग चेक करते हैं आगे कि उसका आगे देखते हैं कौन सा दूसरा सबूत। ठीक है, चलिए हम लोग सेकेंड जो थी प्रूव करते हैं, ग्लूकोज हैज अ स्ट्रेट ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट है और ओपन चेन है। ठीक है, स्ट्रेट, हाँ स्ट्रेट करने का एक और मतलब क्या है कि इसमें ब्रांच नहीं है। कहते हैं कि जैसे मान लीजिए 6 कार्बन हमको पता चल गया, 6 कार्बन होता है ये पता चल गया। अब इसमें हो सकता है 6 कार्बन का ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, मतलब ब्रांच बना के अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये ब्रांच नहीं है, वो हमको प्रूव करना है। ठीक है, ठीक है, तो वहां ध्यान दीजिए, स्ट्रेट है वो प्रूव करना है। तो इसको प्रूव किया गया किसकी मदद से, ग्लूकोज को रिएक्शन करवाया गया, ग्लूकोज को रिएक्शन करवाया गया HI से, HI, और उसके साथ क्या क्या दिया गया, रेड फास्फोरस, और क्या हीट दिया गया।
ये ग्लूकोज को रिएक्शन करवाया गया इससे और प्रूव करवाया गया। तब यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ से आपको ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट स्टार्ट, मतलब स्टार्ट तो बहुत पहले से, लेकिन एक कॉन्सेप्ट मिलता है, यहाँ से नोट करके आपको रखना है, ठीक है। अब नोट क्या करना मैं बताता हूँ। देखिए ग्लूकोज है आपका क्या, एक एल्डिहाइड फैमिली से बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड है ना, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप HI और ये जो चीज है इससे रिएक्शन करवाएंगे तो HI इसको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। कहा जाए एक भाषा में तो HI आपका क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, हल्का फुल्का नहीं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये चीज आप नोट करके लिख लीजिए। HI और उसके साथ हीट और रेड फास्फोरस रहा, ठीक है, हीट और रेड फास्फोरस रहा, कभी रेड फास्फोरस आपको नहीं दिखेगा, हीट भी मिल जाए तो बहुत काम का चीज है। अगर ये चीज मिल गया तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, यानी कि वो अगला को रिड्यूस करता है, अब ध्यान दीजिएगा, एक हम जनरल चीज लिखवा रहे हैं आपको, ये भी नोट के लिए, और नोट चीज के लिए क्या लिखवा रहे हैं, पहले नोट क्या लिखना है कि HI एंड हीट एंड रेड फास्फोरस, मतलब HI क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जो भी सामने ऑर्गेनिक कंपाउंड रहा उसको रिड्यूस कर देगा। एक आपका हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कि हाँ, एल्डिहाइड रिड्यूस होके एल्कोहल में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड रिड्यूस होके एल्कोहल में कन्वर्ट होता है, यही एल्डिहाइड रिड्यूस होके आपका सिंपल एल्केन में भी कन्वर्ट होता है। फिर से एल्डिहाइड रिड्यूस होके एल्कोहल में भी कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड रिड्यूस होके एल्केन में भी कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब एल्कोहल में कब कन्वर्ट होता है, जब यहां पर आपका वीक रिड्यूसिंग एजेंट रहा, तब वीक रिड्यूसिंग एजेंट रहा तब। अगर यहाँ पे आपको कोई HI के जगह पर कोई भी वीक रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते हैं, बाद में हम जानेंगे वीक रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है। यहाँ पे मान ले लिए तो वो उसको एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, एल्कोहलिक ग्रुप में कर देगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन अभी जो बात बोल रहे हैं पीछे से वापस आइए, फिर से सुनिए, आपको लिखना है ये चीज, ठीक है, याद रखना है कि एल्डिहाइड रिड्यूस होकर एल्कोहल में कन्वर्ट होता है, ठीक है, दिमाग में बैठाना है। और रिड्यूस होने के लिए क्या है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट रहा तब एल्कोहल में होगा। ये आप अगर स्ट्रॉन्ग रहा तो आपका STRONG स्ट्रॉन्ग रहा तो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि ये एल्कोहल सॉरी एल्डिहाइड है, इसके सामने हम क्या डालते हैं, एक वीक वाला डालते हैं, वीक रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, कोई भी रहा बाद में हम जानेंगे, वीक रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं तो ये क्या होगा, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है CHO की जगह पे आप क्या आ जाएगा, OH हो जाएगा। ये चीज क्लियर, ठीक है। बाकी ये इसमें एक कार्बन ऐसे जुड़ जाएगा, वो सब बात का चीज है, हम लोग उसको नहीं जानेंगे अभी इतना दिमाग में रखना है कि वीक रिड्यूसिंग एजेंट रहा तो एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। ये आपका क्या रहा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये रहा तो एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट करेगा, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। कहने का मतलब सीधा सीधी RH में कन्वर्ट कर देगा, दिमाग में घुसा, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ, तो यहां ध्यान दीजिए। अब आगे क्या होगा आपको आराम समझ में आ जाएगा। देखिए बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट देंगे ताकि आप लोग ओवर नहीं हो जाए। अगर इसी से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी है जो हम धीरे धीरे बाद में आपको देंगे, अगर अभी दे देंगे तो इतना भी समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। इतना दिमाग में रखिए। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब देखिए ग्लूकोज का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, CHO है, COH CHOH। बार बार देखिए इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, बार बार कॉपी में लिखेंगे तो याद तो हो जाएगा लेकिन टाइम वेस्टिंग है। तो एक देखिए छोटा स्ट्रक्चर इसका बताते हैं, इसी को थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसी को थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, CHO। अब जो बीच वाला जो पार्ट है, जितना कायरल कार्बन था सब में क्या था, CH, जो जितना सेकेंड डिग्री कार्बन था
ऐसा था स्ट्रक्चर कि एक OH एक ये, इसको एक साथ ऐसे लिख सकते हैं CHOH, लिख सकते हैं ना, लिख हम तो क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए पूरा स्ट्रक्चर लिख लीजिए, चलिए एक बार स्ट्रक्चर लिख लीजिए ताकि कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए इस छोटा छोटा चीज में। पांच एक छह, चलिए CH2OH। अब बीच वाला कार्बन में देखिए सब में एक हाइड्रोजन एक OH, एक हाइड्रोजन एक OH, एक हाइड्रोजन एक OH। हम लोग क्या करते हैं इसको तो छोटा कर लेते हैं CHO, इसको CHOH लिख देते हैं। एक ही चीज है कार्बन साथ ये, अब स्ट्रक्चर पता है ना, बस छोटा करके और 4 बार रिपीट कर रहा है 4, बाकी CH2OH देख कितना छोटा हो गया। ये चीज क्लियर। चलिए हम यही छोटा वाला चीज यूज करेंगे क्योंकि बार में इतना बड़ा स्ट्रक्चर लिखने से अच्छा है छोटा लिखिए, वो भी तो वही चीज बता रहा है जो बड़ा वाला बता रहा है। तो यहां ध्यान दीजिए ग्लूकोज CHOCHOH और 4 CH2OH। ग्लूकोज क्या है? एक एल्डिहाइडिक ग्रुप का एक मेंबर है। एल्डिहाइड एंड मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप एक एल्डिहाइड है, ठीक है। इसको हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, मान लीजिए हम प्लस देके लिखिए, अगर ऐसे लिखिए कोई दिक्कत नहीं। HI रेड फास्फोरस और हीट, ये चीज हम जो दे रहे हैं और ये हमको पता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो अगला को रिड्यूस करता है। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के सामने अगर एल्डिहाइड जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा? एल्केन में कन्वर्ट होगा, होगा ना? होगा। तो यहां देखिए ये क्या होगा, ये पार्ट तो इतना तो मतलब नहीं, ये तो होगा ना, सिर्फ इस पे देखिए ये क्या होगा? एल्केन में कन्वर्ट होगा। तो ये पहले कैसा था? स्ट्रक्चर चेक कीजिए इसका। पहले आपका इसका एक ऐसा था और ऐसा था, ये एल्डिहाइड। इसमें क्या होगा? ये हमको हटाना है, एल्केन में कन्वर्ट करना है। एल्केन में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या कार्बन के साथ एक चीज लगाना चाहिए और सबका सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ध्यान ध्यान दीजिए, 2 बॉन्ड टूटा था ना ऑक्सीजन को हटाने पे, 2 हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। और ध्यान दीजिएगा कि ये कन्वर्ट हो गया CHH, बाकी नीचे आते हैं, ये कन्वर्ट हो गया। हाँ एक चीज और आपको बताना है, एक और नोट लिखिए। एल्कोहल को रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट अगर एल्कोहल के सामने लाते हैं, स्ट्रॉन्ग लाइए या वीक लाइए, दोनों केस में काम होगा। ऐसे तो स्ट्रॉन्ग है तो आसानी से होगा, अगर रिड्यूसिंग एजेंट लाएंगे तो किसमें कन्वर्ट कर देगा? एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए। एल्कोहल को रिड्यूस करेंगे तो वो एल्केन में, एल्कोहल को अगर स्ट्रॉन्ग करेंगे तो एल्कोहल एल्केन में। 3 पॉइंट बताए हैं अभी, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, ये हुआ तो ये सभी क्या हुआ? इससे भी कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी एल्कोहल ग्रुप है ना, सारे सारे कन्वर्ट हो जाएगा इसमें एल्केन में। तो जितना आपका देखिए कैसा था स्ट्रक्चर, इस टाइप का था ना स्ट्रक्चर सबका, पहले ऐसा था, पहले वाला बता रहे, पहले वाला बता रही है ऐसा था। तो इसमें क्या चेंज हो जाएगा कि ऑक्सीजन ऐसा हटेगा, इसमें हाइड्रोजन शिप लग जाएगा, OH ग्रुप हट करके हाइड्रोजन शिप लग जाएगा। यही ना एल्केन है। 4 5 6 6। अब देखिए ये भी क्या एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है, तो ये भी एल्कोहल है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सीधा सीधा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। एक और हाइड्रोजन लगेगा यहाँ पे, इसको जोड़ेगा, जगह नहीं है। ये चीज क्लियर हो गया? हो गया क्लियर? हो गया होगा। एक बार में हम खत्म करते हैं कहानी। रिएक्शन बड़ा है, आसानी से याद हो जाएगा सारा रिएक्शन, आपको इससे बन जाएगा। HI जहां सामने रहा क्या करवाना? रिड्यूस करवाना है। एल्डिहाइड रहा किसमें रिड्यूस होगा? एल्केन में। एल्कोहल रहा किसमें रिड्यूस होगा? एल्केन में। एल्डिहाइड का पार्ट था किसमें रिड्यूस होगा? एल्केन में। एल्केन में कन्वर्ट हो गया, तो एल्केन में ये खत्म। तो ये हाइड्रोजन जहां जहां इसको 4 था, चारों चारों किससे बॉन्ड बनाएगा? कोशिश करें हाइड्रोजन से बनाने का, तो फिर कार्बन है तो कार्बन कोई दिक्कत नहीं, कार्बन से मतलब नहीं, कार्बन तो और उसका बड़ा चेन बनाएगा। तो यहाँ पे जहां जहां था कार्बन के अलावा वहां क्या लग जाएगा? H लग जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया? हो गया होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या कि ग्लूकोज
हमको पता नहीं था पहले कि ओपन स्ट्रक्चर है या नहीं, लेकिन जो रिजल्ट मिला हमको रिएक्शन करने के बाद, जो रिजल्ट मिला, जो प्रोडक्ट मिला हमको, वो क्या है, आप नाम चेक कीजिए इसका, 6 कार्बन और 14 हाइड्रोजन होगा, चेक कर लीजिए। 3 2 5 2 7 9 9 2 12, सॉरी 9 2 11 और 3 14। ठीक है, अब इसका नाम आपको पता है, पता होगा बिल्कुल, हेक्सेन। हेक्सेन है ना। और तो और ये हेक्सेन फॉर्म हुआ तो हमको ये चीज क्या बता रहा है, ये स्ट्रेट हेक्सेन इन हेक्सेन फॉर्म होता है। ठीक है, और जब ये जो प्रोडक्ट हमको अगर स्ट्रेट चेन मिल रहा है तो इतना हमको क्या बचा रहा है कि ये भी स्ट्रेट होगा। प्रोडक्ट अगर हमको सारा कार्बन स्ट्रेट अगर लगा हुआ मिला, एक भी ब्रांच में नहीं है, यानी कि जो रिएक्टेंट में जो जो चीज था वो भी सारा क्या था, स्ट्रेट था, एक भी ब्रांच में नहीं था। ठीक है, अभी मान लीजिए आपका स्ट्रक्चर है ही नहीं। ठीक है, सिर्फ हमको इतना पता है कि 6 कार्बन, ये 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है, इतना पता है। लेकिन जो प्रोडक्ट में मिला हमको सारा स्ट्रेट चेन मिला, एक भी ब्रांच कार्बन नहीं मिला। कार्बन में कोई भी ब्रांच में नहीं लगा हुआ, सारा स्ट्रेट में लगा हुआ। ये चीज बताता है कि क्या है, दिस प्रूव्स ग्लूकोज हैज स्ट्रेट चेन, ये क्लियर। लंबा जा रहा, छोटा सी रिएक्शन है लेकिन लंबा ले गए हम, ताकि हम डिटेल में समझाना चाह रहे थे। ठीक है, डिटेल में इसलिए क्योंकि इसका यूज होगा, जहां भी HI मिला आपको ये बना लेना होगा। हो सकता था आपको हम होमवर्क में भी दे देंगे सब चीज, कुछ रिएक्शन भी लिखने के लिए देंगे, आपको ऐसे ही लिखना है सब। ठीक है, हम अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो हम मैसेज कर दीजिएगा, हम तुरंत सर आपको होमवर्क भी दे देंगे और ऐसे समझा भी देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग लॉजिक के साथ सारा रिएक्शन देख रहे हैं। आपको पूरा हुबहू रिएक्शन भी याद होना चाहिए और लॉजिक भी याद होना चाहिए, पॉइंट भी याद होना चाहिए क्यों किए वो चीज। ठीक है, अब हम आते थर्ड एविडेंस में। कौन सा, ग्लूकोज इज 1 प्राइमरी अल्कोहल। ग्लूकोज के पास एक प्राइमरी अल्कोहल होता है। ये चीज आपको पता है प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, वो हमको प्रूव करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे प्रूव करेंगे। हम लोग ग्लूकोज का रिएक्शन करवाएंगे कॉन्क HNO3 से, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ठीक है, इससे हम लोग रिएक्शन करवाएंगे। अब हम लोग यहाँ ध्यान देना है, कॉन्क HNO3 जैसे HI क्या था, एक रिड्यूसिंग एजेंट था ना, HI एक रिड्यूसिंग एजेंट था, ये आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कॉन्क HNO3 आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हमको ध्यान देना है कि ऑक्सीडाइज होता तो क्या होता है, आपको रिड्यूस होता तो क्या पता था आपको, तो जब ऑक्सीडाइज होगा ना तो एल्डिहाइड को कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोजिलिक में। एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोजिलिक में। ये चीज क्लियर, इसलिए लिख देते चलिए। और एल्कोहल, सारा एल्कोहल नहीं, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल यानी प्राइमरी एल्कोहल कन्वर्ट होगा किसमें, एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में। और अगर स्ट्रॉन्ग रहा तब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोजिलिक में। ध्यान दीजिएगा, फिर से यहां पर रिपीट कर रहे हैं। अगर वीक रहा था तो यहीं पर रुक जाएगा, अगर स्ट्रॉन्ग रहा तो सीधा उसमें कन्वर्ट होगा कार्बोजिलिक में। ठीक है, फिर थर्ड 2 डिग्री अल्कोहल रहा तो यहां पे 3 डिग्री अल्कोहल रहा, नोट करके सारा पॉइंट लिखना है आपको। 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री, इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जो का त्यों रहेगा। हाँ, लेकिन 3 डिग्री तो एकदम पॉसिबल नहीं, 2 डिग्री का कुछ हद तक, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में, आपको बहुत सारा कंडीशन, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर डालना होगा तब पॉसिबल है।
ठीक है ना। लेकिन हमको उतना नहीं करना, अब हम नॉर्मल चीज ले रहे हैं, कौन के HNO3 लिए, सिंपल बात है, कौन के HNO3 स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके अलावा अगर हाई टेम्परेचर प्रेशर भी रहता, जो कंडीशन जरूरत है वो सब भी रहता, तब इसको ऑक्सीडाइज करवा पाता ये भी। लेकिन अगर ये तो बिल्कुल नहीं हो, कभी नहीं होगा ऑक्सीडाइज। ये चीज आपको नोट याद हो गया, ये पॉइंट याद हो गया, अच्छे से हो गया होगा, तो हम लोग इसको रफ करते हैं। ठीक है, यानी कि हमको क्या प्रूफ करना है, ग्लूकोज के पास एक प्राइमरी अल्कोहल है, हमको पता नहीं कि है या नहीं, उस टाइम हमको पता नहीं था, अब तो हमको पता चल गया, पता नहीं था, हमको वही पता करने की है या नहीं, प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। ध्यान दीजिए यहाँ पर कि अगर वहां पे 1 डिग्री अल्कोहल रहा तो वो अगर स्ट्रॉन्ग डाल रहे हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग डाल रहे तो वो सीधा कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट में हमको कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा। एल्डिहाइड में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। वो तो हमको ये तो प्रूफ करना नहीं है, हमको ये प्रूफ करना है, इस पे फोकस करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम रफ कर रहे हैं सीधा सीधी। ध्यान दीजिएगा इधर क्या है कि हमको ग्लूकोज पता है कैसा होता है, CHOH CH2OH, ये ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज में ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल का कार्बन ये सब जितना का चारों, और ये 1 डिग्री वाला प्राइमरी वाला। अब इसको रिएक्शन करवा रहे किससे हम लोग, कौन HNO3 से। हमको पता प्रोडक्ट क्या होगा, अब जो पीछे जो पॉइंट पता है उससे प्रोडक्ट पता चल गया होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये सीधा किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है 2 डिग्री, इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा, है ना, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। CH2OH ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है, सामने क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अगर वीक रहता तो किसमें कन्वर्ट होता, CHO में कन्वर्ट होता, लेकिन है क्या, ये स्ट्रॉन्ग है, कि किसमें भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। बस यहाँ पे रिएक्शन खत्म। ऑर्गेनिक का रिएक्शन ऐसे ही रहता है, आपको कुछ पॉइंट याद रखना होता है, आपको रिएक्शन करना होता है, लिखना होता है। देखिए ध्यान दीजिए, बहुत इजी रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि हम लोग रिएक्शन जो प्रोडक्ट जब देखें, प्रोडक्ट में जो रिजल्ट में मिला उसमें देख रहे कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। क्या मिला हमको, डाई कार्बोक्सिलिक, इसका नाम अभी हम बताते हैं, लेकिन है क्या इसमें, डाई कार्बोक्सिलिक कहने का मतलब इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिला। ठीक है, ये तो पता था कि एल्डिहाइड का हमको चेक भी नहीं करना है, चेक कर अब इस रिएक्शन में चेक नहीं करना तो चेक है। तो ये तो पता था कि इसमें कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये पता चल गया कि इसमें अल्कोहलिक ये एक ये भी है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल है तभी तो हमको दूसरा COOH ग्रुप मिला। ठीक है, ये चीज क्लियर। तो या इसका नाम क्या है, उसका नाम ग्लूकोज, इसका नाम ग्लूकोज। ग्लूकोज को जब हम लोग, ये डायरेक्ट रिएक्शन भी याद होना चाहिए, ग्लूकोज को हम लोग एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है कौन HNO3, उससे हम लोग रिएक्शन करवाए तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकेरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। नाम याद हो गया, एक छोटा सा नाम याद करने में क्या होता है। ठीक है, ये रिएक्शन हमको पता चला कि इसमें 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तब हम लोग को नेक्स्ट चेक करना है कि ग्लूकोज के पास 2 डिग्री अल्कोहल होता है। तो हाँ, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक के लिए, बाकी जो हम लोग ऑर्गेनिक चैप्टर है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बार बार लिखिएगा। और जो हिंदी में भी जो पॉइंट बता रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि जरूरी होगा तभी बता रहे हैं, तो वो सारा पॉइंट लिख लेना है अच्छे से, एकदम लाइन बाय लाइन लिख लेना है। ठीक है, समझ ही लेना है इसको। यहाँ ध्यान दीजिए, ग्लूकोज है 4 सेकेंडरी एल्कोहल, 4 एल्कोहल है जो 2 डिग्री है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे चेक करेंगे, ग्लूकोज को रिएक्शन करवाएंगे, एक सब्सटेंस होता है, एक कंपाउंड होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है बताते हैं, पहले ये चीज ध्यान दीजिए।
कि ये क्या करता है ना कि एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करता है कि एल्कोहल को के साथ जब हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड को अगर रिएक्शन करवाएंगे, इसको हम लोग ऐसे पूरा लिख चलिए, अभी पूरा लिखिए। एसिटिक एनहाइड्राइड को जब रिएक्शन करवाएंगे, ये किसमें कन्वर्ट होता है? एल्कोहल का बात हो रहा है, एल्कोहल का। तो एक एसिड देगा हमको, एक हमको ईस्टर देगा, एक एसिड देगा, एक हमको ईस्टर देगा। ये चीज क्लियर हुआ? आपको याद क्या करना है, एल्कोहल प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड इज इक्वल टू एसिड प्लस ईस्टर। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। चलिए बहुत अच्छा। अब एसिटिक एनहाइड्राइड, सॉरी, एसिटिक एनहाइड्राइड होता क्या? ज्यादा फास्ट चल जा रहा है ना, बोल दे रहा है, ध्यान दीजिए। नहीं बोले तो लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ये। अगर धीरे धीरे बोलेंगे और पॉइंट में जाएंगे तो 2 घंटा का हो जाएगा, इसे हम तो जाना नहीं चाह रहे हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला किसका? एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या? ध्यान दीजिएगा, CH3, ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ आपको? यहाँ पे चलिए हम बता देते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको दिख रहा हो कि ये जो सर यहाँ पे इतना तो लग रहा है कि ये एसिटिक एसिड का, सॉरी क्या बोल रहे, कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट आप लाके उठा दिए, COH का पार्ट लाके उठा दिए, इसमें H गायब कर दिए। हाँ ठीक वही हुआ है, बिल्कुल वही सोच रहे थे। कि ध्यान दीजिए कि मान लीजिए यहाँ पे आप ऐसे लीजिए RCOH, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ये। ठीक है, R लगा है, R आपको पता क्या होता है? नहीं पता है, फिर चेक कीजिए। यहाँ देखिए, ये हो गया आपका एसिटिक एसिड। अब इसमें क्या किया, इसमें हम लोग वाटर का मॉलिक्यूल निकाले। देखिए ध्यान दीजिए, इससे किसी एक से H निकालिए, H निकाले, किसी एक से हम लोग पूरा OH निकालिए। तो देखिए यहाँ पर क्या निकला, H2O ग्रुप निकला, 2 हाइड्रोजन ग्रुप निकला ना। चल निकल गया। तो क्या किए, ये क्या मिला हमको, RCOO मिला ना। यहाँ से H ही हटाते हैं। अब देखिए तो ये H हटाने के बाद ये O का बॉन्ड खाली हो गया, ये OH हटाने के बाद इसका C का बॉन्ड खाली हो गया, तो दोनों क्या होता है, कंबाइन हो गया। तो ये आपका एनहाइड्राइड क्या है, ये एनहाइड्राइड है, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड से ही निकला है। समझ उसी का पार्ट है, क्या पार्ट में नहीं बोलेंगे, उसी से बना है एनहाइड्राइड। ठीक है, समझ में आया कैसे बना? 2 एसिटिक एसिड का जो वाटर मॉलिक्यूल उससे निकालिए, एनहाइड्राइड मिल गया। अब एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे बना? तो इसमें क्या किया गया, 2 एसिटिक एसिड को लिया गया। किसको लिया गया? 2 एसिटिक एसिड को। एथेन एसिटिक एसिड, फॉर्मूला नहीं भूलेंगे मेरे ख्याल से। एसिटिक एसिड को लिया गया, एक और एसिटिक एसिड को लिया गया, इससे वाटर मॉलिक्यूल निकाला गया। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल निकाला गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, हमको मिल गया यहाँ पर फिर ऐसे यहाँ से OH हटा, यहाँ से H हटा एक जगह से, और ये कंबाइन हो गया। ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड जगह जगह पे मिलेगा आपको ऑर्गेनिक एसिड में। तो आपको अभी हम बता दे रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड है क्या। चीज क्लियर हो, फॉर्मूला याद हो गया होगा। ये है आपका बड़ा सा एकदम फॉर्मूला, लेकिन बहुत आसान फॉर्मूला है। आप एक बार अगर देख लेंगे, एक बार कॉपी में बना कर लिख लेंगे ना, बिना देखे याद हो जाएगी हमेशा के लिए। तो ध्यान दीजिए, एसिटिक एनहाइड्राइड को उतना लंबा ना लिख करके हम लोग ऐसा लिखा जाता है, उतना लंबा ना लिख करके इसको ऐसा लिखा जाता है, CH3CO2O। चेक कीजिए, इतना पार्ट क्या करा, रिपीट किया है ना, इतना पार्ट को हम लोग CH3CO ये इतना और ये इतना लिख दिए। ठीक है, और ये अकेला तो इसको बाहर कर दिए, इसको
अंदर में 2 लिख दिए, यानी 2 बार है ये और ये। ठीक है, समझने वाला समझ जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टीचर के सामने कोई भी अपने एग्जाम में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, हर जगह ये काम आएगा, लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका अगर एक और जगह कहीं कहीं बुक में मिल जाता है गलती से, तो ये ऐसा मिलता है। ये क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। ठीक है, ठीक है, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन जाएगा, तो हम इसको रिकमेंड करेंगे आप दोबारा 3 बार जितना बार होता है देख लीजिए एक बार। ठीक है, जरूर देखिएगा, ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक का ये सब रिएक्शन डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, हम अब पिछले साल जब देख लेंगे तो मिल जाएगा आपको कि एक अल्कोहल दे देगा कोई भी, एक एसिटिक एनहाइड्राइड दे देगा, बोले रिएक्शन क्या है बताइए। ठीक है, तो ये सब हमको हम अब जब हम पढ़ाएंगे तो हम चाहेंगे कि आपको ये अच्छे से याद रहे। ठीक है, अब आते हैं इस पर, अब आते हम लोग इस पर, देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या देखें, ग्लूकोज का फॉर्मूला देखते चलिए। CHO, थोड़ा सा इसको अब एक्सपेंड कर लेते हैं क्योंकि इसमें काम ही मेरा 2 डिग्री का है। 2 डिग्री का अच्छा सा नहीं लिखें तो फिर मजा नहीं आएगा बताने में। CHO COH HC, इसका OH इधर आ जाएगा लेकिन दिक्कत होगा, दिक्कत बीच में लिखना होगा क्योंकि हमको रिएक्शन अच्छा से बताना ताकि आप लोग हमेशा के लिए याद हो जाए। CHO COH HCOH HOH COH HCOH HCOH, CH2OH डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं हम डायरेक्ट नहीं लिखना पसंद करेंगे, अभी वो काम है अल्कोहल का। हम अभी तो बात आए नहीं कि 1 डिग्री 2 डिग्री, सब में अल्कोहल यानी अल्कोहल 1 डिग्री रहे 2 डिग्री रहे, वो एनहाइड्राइड एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जाएगा, तो एक एसिड और एक अच्छा देगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन को एकदम प्यार से रिएक्शन है, हार्ड क्यों लगता है पता नहीं, लेकिन ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या डाले, CH3CO2, इसका नाम क्या, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एक चेक कीजिएगा आप। ठीक है, एक इससे इतना बड़ा बताने से पहले हम छोटा सा लेते हैं इसको, चलिए ये अल्कोहल करेंगे, अल्कोहल ये लेते हैं COH, यहाँ H है, बाकी इधर क्या हमको मतलब नहीं, ये है अल्कोहल। ध्यान दीजिए क्या होता है, एक एसिटिक एनहाइड्राइड लीजिए यहाँ से CH3COOCOOCH3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि यहां से आपका निकलेगा H। ठीक है, यहां से निकला H, और H आपका किसी एक को भी तोड़ दीजिए, ऑक्सीजन के साथ जो दोनों पार्ट के साथ बॉन्ड बना, किसी को तोड़ दीजिए। चलिए इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ करके निकाल दीजिए, जो निकाले हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, बहुत धीरे से बता रहे हैं, जो निकाला हम लोग इधर लिख लेते हैं। क्या निकाले, CH3COO और इसका एक बॉन्ड खाली, ये निकाले ना, यहाँ पे ऑक्सीजन है और इसको जो निकाला था इसका बॉन्ड खाली। ठीक है, ऑक्सीजन का बॉन्ड खाली, तो हाइड्रोजन निकल के इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, CH3COOH, ये मिल गया हमको, एक एसिटिक एसिड मिला। अब क्या होगा, इसका भी एक बॉन्ड खाली, हाइड्रोजन चल गया ना उसके पास धोखा देके, इसका बॉन्ड खाली। अब क्या करेगा, इस ये जो जिसको धोखा दिया था उसको ये बुलाएगा, मतलब इसको इसका साथ पार्टनरशिप कर लेगा, तो इसको भी जगह चाहिए, इसको भी एक बॉन्ड चाहिए, इसको भी बॉन्ड चाहिए, क्या करेगा, इसके साथ आ जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ C, यहाँ H, ऊपर जो नीचे जो कंपाउंड लगा था सो यहाँ O, अब यहाँ जो खाली है वो चीज, यहाँ COCH3। बहुत लंबा चौड़ा रिएक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं। ध्यान दीजिए एक बात में, यहाँ H था ना, H इसके साथ चल गया एक पार्ट के साथ। ठीक है, और फिर एक जो बचा था H की जगह पे आके कंबाइन हो गया, बस सिंपल सा रिएक्शन है। आपको ये पता है ये क्या है, चेंज करते हैं,
आपको ये पता है ना, ये क्या है, ये पार्ट, ये क्या है, एक एसिड है, ये क्या है, एसिड है। और इसको चेक कीजिए तो ये क्या है, इधर से कोई कार्बन ग्रुप यानी आर ग्रुप, और इधर एक O और इधर एक R ग्रुप, ठीक है। तो ये जब होता है, ये जब होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, इसको ईस्टर बोलते हैं, ROR, भूल नहीं ना गए, ठीक है। ये आपका ईस्टर है। तो आगे देखिए, आप ध्यान दीजिए, यहां पे क्या बताना है कि ये जो निकला, हम लोग क्या देखें, हम पहले ही आप लोग बोले कि ये जो है, तो यहां हम लोग क्या देख लिए कि हमको एल्कोहल को इसके साथ रिएक्शन करवाने पर, एल्कोहल को रिएक्शन करवाने पर एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ हमको एक एसिड मिला और एक मिला, ठीक है। हम एक ही पार्ट को उठाए थे अभी तक हम जो है एक ही पार्ट को उठाए। ऐसा कितना के 5 के साथ है पॉसिबल, 5 कार्बन के साथ पॉसिबल है ना। तो वो टोटल कितना लगना पड़ेगा, 5 का जरूरत पड़ेगा, यहाँ पर 5 एसिटिक एनहाइड्रेट का जरूरत पड़ेगा, लगा दिए, ठीक है। चलिए लगा दिया। अब सबके साथ क्या होगा, सेम चीज। अब 5 के साथ होता है, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा कि 5 COH भी मिलेगा। कैसे मिलेगा, इससे एक COH मिला था, इससे मिलेगा, इससे मिलेगा, इससे मिलेगा, इससे मिलेगा, ठीक है। क्योंकि सबका हाइड्रोजन जा करके एक एनहाइड्रेट का एक पार्ट के साथ बॉन्ड बना के COH दे देगा आपको। पूरा लिख दीजिए CH3COH, ये देगा ना, 5 ये मिलेगा। और फिर क्या होगा, जो बचा हुआ पार्ट रहेगा CH3COO, टोटल कितना 5 तो ये पार्ट बचा हुआ है ना, तो ये क्या करेगा, सारा हाइड्रोजन की जगह पे, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पे इस हाइड्रोजन की जगह पे क्या कंबाइन हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा, देखना दीजिएगा CHO, ठीक है, CH और फिर C, यहाँ पे ABH, ये H, 6 हुआ 6। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा, ये पार्ट कॉमन हो जाएगा COCH3, और यहाँ पे क्या होगा, सेम चीज, एकदम सेम, O पहले से O जो था, फिर COCH3, यहां पे क्या होगा, OC डबल बॉन्ड OCH3, यहां पे भी क्या होगा, OC डबल बॉन्ड OCH3, यहां पे भी क्या होगा, OC डबल बॉन्ड OCH3। ये क्लियर हुआ आपको, ठीक है। यहां से हमको क्या मिल रहा है, ध्यान दीजिए, यहां पे हमको मिल रहा है कि, और उसके अलावा क्या, सारा हाइड्रोजन जो क्या चाहिए, तो इसी को उठा के यहाँ पे भी लिख सकते हैं, बहुत जगह कम हो जाता थोड़ा, यहाँ लिख दीजिए +5 COOH, CH3 COOH, ठीक है। तो यहाँ चेकआउट कीजिए थोड़ा सा, क्या करना है कि हमको टोटल कितना मिल रहा है, हमको अब प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट में हमको क्या मिला, टोटल 5 ईस्टर ग्रुप मिला, 5 ईस्टर ग्रुप मिला है प्रोडक्ट में, ठीक है। प्रोडक्ट में हमको टोटल 5 ईस्टर ग्रुप मिला है। अब 5 ईस्टर ग्रुप मिलने कहने का मतलब क्या, कि 5 अल्कोहल ग्रुप होगा, इधर इसके पास 5 अल्कोहल ग्रुप होगा। अब हमको इसके पहले हम लोग क्या पता कर चुके हैं, जिसमें से एक क्या है आपका, जिसमें से एक आपका 1 डिग्री है, लेकिन बाकी क्या होगा 2 डिग्री होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया, फिर से रिपीट करें, देखिए फिर से क्या कि हमको क्या किए, यहां से हम लोग जब ग्लूकोज के रिएक्शन करवाए इससे, तो हमको ये प्रोडक्ट मिला, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट मिला, इस पे ध्यान क्या देना है, ये जो प्रोडक्ट है इसमें 5 ईस्टर ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। इसमें कार्बन के साथ 5 ईस्टर ग्रुप है,
अब 5 ईस्टर ग्रुप कहने का मतलब इसके 5 अल्कोहल होगा। अब 5 अल्कोहल में हमको ये चीज पहले से पता है कि जिसमें से एक आपका है सिर्फ एक ही आपका 1 डिग्री है, इसके पहले रिएक्शन से सिर्फ एक ही आपका 1 डिग्री, तो बाकी बचा हुआ क्या होगा, इतना कंफर्म है क्या होगा 2 डिग्री अल्कोहल होगा। तो लंबा गया, लंबा इसलिए गया क्योंकि हमको ये समझाना था कि एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्शन करता है तो क्या करता है। ठीक है, ये चीज आपको देखने के बाद वापस 2 मिनट 4-5 मिनट पीछे जाइए, फिर वापस देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड के बारे में जब हम बताना स्टार्ट किए थे, आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग लास्ट कितना चौथा रिएक्शन था ना, 5वां पे आते हैं, 5वां रिएक्शन। इसमें हम लोग पता करेंगे कि ये जो है ग्लूकोज के पास ग्लूकोज हैज 1 कार्बोनिल ग्रुप, 1 कार्बोनिल ग्रुप। अब ध्यान दीजिए क्या कार्बोनिल क्या होता है, हम ऐसे बताएं आप लोग के लिए, मतलब फिर से बताते हैं। कार्बोनिल ग्रुप वैसा ग्रुप को कहते हैं जिसमें कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन कंबाइन हो। ठीक है, बाकी तो OH ना हो, ये चीज ध्यान देना है। एक ऑक्सीजन कंबाइन हो उसको कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। यहाँ में हाइड्रोजन रहा तब भी, नहीं रहा तब भी। तो देखिए 2 टाइप का कार्बोनिल ग्रुप पॉसिबल है। एक पॉसिबल आपका कीटोन वाला, कहने का मतलब ये जो सीधा सीधा दिख रहा सो, एक पॉसिबल है H लगा करके, यानी कि एल्डिहाइड वाला। तो यानी कोई भी आपको बोले ना कि कार्बोनिल ग्रुप क्या है, तो एल्डिहाइड और कीटोन के एक साथ हम लोग कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। और थोड़ा बता देते हैं, तो और इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। किसको, इसको OH ग्रुप को, एल्कोहलिक ग्रुप को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप। और इसको बोलते हैं कार्बोजिल ग्रुप। किसको, इसको COOH को, यानी कि कार्बोजिलिक एसिड का ये जो पार्ट क्या बोलते हैं, कार्बोजिल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ये चीज पता होगा आप लोगों को। और कार्बोजिल ग्रुप में एक चीज क्या ध्यान देना होता है कि ये जो है COO ऐसा है, यानी कि इसमें कार्बोनिल भी है, कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सी दोनों है। इसी कारण इसको कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सी दोनों मिला क्या बोल सकते हैं, कार्बोजिल, कार्बो XY और फिर L, कार्बोजिल ग्रुप। ठीक है, अब आगे देखिए, तब हम लोग एक चीज ध्यान देते हैं आगे। ठीक है, इसमें हम लोग इस आगे क्या पता करना है कि इसके पास एक कार्बोनिल ग्रुप है, ग्लूकोज के बाद कार्बोनिल ग्रुप है। हमको आगे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसको जो पता करेंगे, इसमें हम लोग ये एक ही रिएक्शन से पता चल जाएगा, लेकिन हम लोग 2 रिएक्शन है, बुक में भी 2 रिएक्शन का यूज किया हुआ है कि कंफर्म करने के लिए 2 रिएक्शन का यूज किया गया है। ठीक है, 2 मेथड है, 2 रिएजेंट के साथ है। तो पहला हम लोग करते हैं इसको हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ, ग्लूकोज का किस साथ रिएक्शन करवाएंगे, ग्लूकोज का हम लोग रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ। किस साथ रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोक्सिल एमाइन। इसका फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, NH2OH, ये फॉर्मूला है। ठीक है, NH2OH ग्लूकोज प्लस ये। अब यहां पर ध्यान देने लायक क्या चीज है कि ये क्या करता है, ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाता है। सॉरी एल्डिहाइड या फिर कीटोन को भी रहे, एल्डिहाइड या फिर कीटोन कोई भी रहे, ये उसके साथ रिएक्ट करता है। कैसे करता है, ध्यान दीजिएगा पॉइंट पर। ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप, इसमें H है, इसमें H नहीं है, तो यहां इसके साथ बॉन्ड बना है। कैसे बनेगा, देखिए इसका स्ट्रक्चर को गौर कीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, एक हाइड्रोजन, एक OH। ठीक है,
इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। तो इसके साथ क्या होगा, ये दोनों हाइड्रोजन यहां से टूट जाएगा, ठीक है, दोनों हाइड्रोजन का यहाँ टूटेगा और इधर से ऑक्सीजन टूटेगा, ठीक है, इधर से ऑक्सीजन टूटेगा, ऐसे ये टूटेगा। पहले जो दोनों में करवा रहे, ठीक है, इन दोनों में एल्डिहाइड और इसमें हाइड्रोक्सिल एमाइन में, तो ये जो टूटा, ये जो टूटा वो यहाँ H2 क्या निकलेगा, प्रोडक्ट में H2O निकलेगा। ये दोनों, इसका दोनों हाइड्रोजन ऐसे एक ऑक्सीजन मिला करके H2O बना देगा, ठीक है। और फिर क्या देखना है कि इसका 2 बॉन्ड खाली हो गया, इस कार्बन का भी 2 बॉन्ड खाली हो गया, दगाबाजी करके धोखा करके निकल गया। अब इसका भी 2 बॉन्ड खाली, इसका भी 2 बॉन्ड खाली, तो ये दोनों के कंबाइन कर देगा। कैसे कर देगा, ऐसा थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन का परमाणु इधर ले लेते, ठीक है, ऊपर जगह नहीं सीखा था। यहाँ पे इसका क्या था, 2 बॉन्ड खाली था, और इसका नाइट्रोजन का 2 बॉन्ड खाली था, बस ये हो गया आपका रिएक्शन। ऐसे ही होगा, NH2 ग्रुप NH2OH किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है। कैसे करता है, इस साइड इस टाइप पर रिएक्ट करता है, ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। इसके साथ भी सेम केस होगा ना, बिल्कुल होगा। ये दोनों कार्बन का बॉन्ड इधर, कुछ भी लगा हो रहा है, ठीक है, बस सिंपल, बहुत सिंपल रिएक्शन है। अब कहीं भी मिल गया ना, एक रिएक्शन करके दिखाएं, कहीं भी मिल गया आपको RCHO, ठीक है, प्लस NH2OH यानी कि हाइड्रोक्सिल एमाइन। हाँ, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस सबको एग्जाम में डायरेक्ट रिएक्शन पूछ देता है, यही लिख देगा, आपको बोल देगा आगे रिएक्शन क्या हो सो बताइए। जितना हम बता रहे हैं ना इस क्लास में, कभी HI के साथ, कभी कॉन्क HNO3 के साथ, कभी NH2OH के साथ, कभी एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ, सबका एग्जाम में पूछ देता है, डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। हम आपको एग्जांपल भी करवाएंगे, आज हम इतना डिटेल बता रहे हैं तो एग्जांपल भी करवाएंगे आपसे। ध्यान दीजिए, RCHO NH2OH, तो यहां देखिए ये क्या करेगा, RCH, इधर H से कोई मतलब नहीं है, रहा है कोई मतलब नहीं, ये क्या करेगा, इधर से ऑक्सीजन और इधर से 2 हाइड्रोजन निकाल के यहाँ H2O निकाल देगा, निकाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा, इसका 2 नाइट्रोजन दोनों बॉन्ड खाली, इसका दोनों बॉन्ड खाली, यहाँ पर दोनों बॉन्ड यहाँ पर ऐसे कंबाइन हो जाएगा। ये हो गया आपका एक रिएक्शन कंप्लीट। रिएक्शन लिखने देखिए इतना इजी रिएक्शन होता है, और इसी को याद कर क्यों रटने में लगता है पता नहीं क्यों, लास्ट में लोग रटने पे याद आता है कि हम ऐसा करें। ध्यान दीजिए, तो बहुत इजी चीज है, आपको मेथड जो लॉजिक बता रहे वो याद होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ कोई भी अगर कार्बोनिल ग्रुप रहा, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप रहा, यहाँ पर अगर हाइड्रोक्सिल एमाइन रहा, तब रिएक्शन प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, ये मिलेगा। इसका जब इसका एक नाम है ऑक्साइन, इसका नाम क्या है ऑक्साइन, और बाकी इसके हिसाब से नाम चेंज होगा, जैसे जैसे आज चेंज होगा, इसका नाम ऑक्साइन कहेंगे, कहते हैं ना इसको एल्डिहाइड कहते हैं, इस टाइप का, इसको ऑक्साइन कहेंगे। रिएक्शन क्लियर हो गया, हो गया होगा। देखिए ध्यान दीजिए, तो हमको ये भी पता चल गया कि ये सिर्फ कार्बोनिल के साथ, हाइड्रोक्सी के साथ नहीं होता है। दिमाग में बैठा लीजिए, हाइड्रोक्सी के साथ रिएक्शन नहीं होता है इसका, बिल्कुल नहीं, दम नहीं। वही ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, अब हमको पता है ग्लूकोज में क्या होता है, ग्लूकोज में आपका ये होता है, ग्लूकोज में ये होता है, ग्लूकोज में ये होता है। ये क्या हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी के साथ बिल्कुल नहीं, सोचना भी नहीं इसमें, नहीं सोचना नहीं। इधर क्या, ये क्या हाइड्रोक्सी एमाइन ले लिए, अब लेते हैं ये। अब यहां पर क्या होगा, आप खुद रिएक्शन बताएंगे। यहां पर C, यहां पर इसका H इधर आया उड़ के, इसका जब 2 बॉन्ड इधर खाली हुआ, ये आके किधर लगा NOH पर, ये क्या हुआ CHOH होल 4 CH2OH। क्लियर हो गया एकदम आराम से। इधर से जब निकला था H2O, अब हमको ये चीज, अब हम लोग क्या देखे कि हम लोग ग्लूकोज लिए थे,
हमको ये नहीं पता इसमें कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं, बिल्कुल नहीं पता। लेकिन जब हम लोग इसका हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन करवाए ग्लूकोज का, तो हमको इधर प्रोडक्ट में एक ऑक्साइड मिला, नाम याद है ना, एक ऑक्साइड मिला। अब हम लोग इतना जानते हैं कि ऑक्साइड कब मिलता है, जब हमको इसके अंदर एक कार्बोनिल ग्रुप होगा। हमको अभी तक पता नहीं चला कि ग्लूकोज है फिर कीटो सॉरी एल्डिहाइड है फिर कीटोन है, अभी तक हम लोग को पता नहीं चला है। हम लोग सिर्फ इतना पता चला कि इसके पास कार्बोनिल ग्रुप है, क्योंकि इसलिए है क्योंकि हमको प्रोडक्ट में ऑक्साइड मिल रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा ही पूरा सारा एविडेंस कुछ ऐसा ही मिलेगा आपको कि हमको पता नहीं है कि सामने जो बंदा क्रिकेट खेल रहा है वो ये बैट्समैन है भी बॉलर है, पता नहीं है, लेकिन उसको जब फुल टॉस बोल दिए, देखिए कुछ सिक्स मारा, यानी कितना अंदाजा हो कि वो एक बैट्समैन होगा। चलिए इतना क्लियर नहीं हुआ, कब ऐसे समझ लीजिए सामने जो बंदा का हमको पता नहीं धोनी है या नहीं, उससे यॉर्कर दी, वो क्या लगा हेलीकॉप्टर सिक्स, इतना महंगा अंदाजा हो गया कि वो धोनी है। ये चीज क्लियर हो गया। लंबा वीडियो जाने से हम थोड़ा सा एग्जांपल ले रहे हैं, तब ये चीज पता चल गया कि इसके पास क्या है, ग्लूकोज है वन कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि एक ही जगह पे है और कार्बोनिल ग्रुप एक ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि बाकी जो पांचों कार्बन क्या था, OH ग्रुप साथ बन गया, तो एक ही कार्बन बचा तो कार्बोनिल ग्रुप होगा। ये चीज क्लियर हुआ, हो गया होगा। अब यहां ध्यान दीजिए इसी का, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम देखिए, तो इसका नाम ग्लूकोज हुआ, सिंपल सा नाम, इसका ग्लूकोज एम ऑक्साइड। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखिए, इसी एक और एक ए नंबर इसके साथ रिएक्शन करवाया गया और दूसरी बार रिएक्शन करवाया गया, एक और रिएक्शन इसका चेक करने के लिए HCN के साथ, किसके साथ, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाया गया। इसका देखिए होंगे, है ना, HCN के साथ रिएक्शन करवाया गया। तो इसका रिएक्शन में क्या होता है, इसका रिएक्शन होता ये है कि ये भी रिएक्शन करेगा कार्बोनिल ग्रुप के साथ। ठीक है, ये भी रिएक्शन किसके साथ करेगा, कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा। और ये करता क्या देखिए, HCN जो है किसमें टूट जाता है, आराम से आपका H प्लस और Cn माइनस में टूट जाता है, यानी ये चीज हो गया। ठीक है, अब ये क्या करता है, यहां पर जहां ये एक देखा कार्बोनिल ग्रुप, जहां ये कार्बोनिल ग्रुप देखा, ये उस पर सीधा अटैक करेगा। अटैक क्या करेगा, वो क्या करेगा, H प्लस सीधा जाएगा ऑक्सीजन के पास और इसको बहकाएगा। बहका के क्या करेगा, इसका एक बॉन्ड तोड़ करके अपने साथ बॉन्ड बनवा लेगा, यानी OH में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, H प्लस क्या करेगा, इसके पास जाएगा बहकाएगा और अच्छा OH में कन्वर्ट करेगा। इसका लॉजिक है, इसका मैकेनिज्म नहीं जा रहे डिटेल में, हम लोग जब उसको पढ़ेंगे तब हम लोग जाएंगे, तो इतना समझ लीजिए, जितना चीज बता रहे हो याद रखें। ठीक है, H इसको बहकाएगा, इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब क्या होता है, इसका तो एक बॉन्ड खाली हो गया, ये तो अपने साथ साथी बना लिया, लेकिन इसका तो खाली हो गया ना, इसका यहाँ था ना कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इसका खाली हो गया। अब ये क्या करेगा, कॉल करेगा Cn माइनस को, क्योंकि इसका भी तो बॉन्ड खाली है, इसका भी बॉन्ड खाली है, Cn माइनस को कॉल किया, यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, सिंपल सा ये थी CHO को इसमें कन्वर्ट कर दिया। यहाँ भी सेम चीज, चलिए यहाँ भी क्यों छोड़ दिया, यहाँ OH के साथ बॉन्ड H बना लेगा जाके इसके पास O को बहका करके, और ये इसका जो बॉन्ड एक खाली हुआ इसके जगह पे Cn जाके लटक जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। तो इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम क्या है, इसका नाम है साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन, एक चीज क्लियर हो गया, हो गया। तब यहां ध्यान दीजिए,
यहाँ एक ग्लूकोज, इसको रिएक्शन जो भी बताया एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहीं पे एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको। आपको लगता है तो फिर बता दीजिए, मैं दे दूं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए ये आया इधर HCN, HCN में क्या होगा, एक H प्लस टूट जाएगा, एक CN माइनस टूट जाएगा। अब यहाँ क्या करेगा, इसका जो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें ये O को फुट दे करके H थोड़ा बदमाश होता है, तो ये O को भगा करके अपने साथ इसका बॉन्ड बनवा लेता है। तो चलिए इसका बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। इसका बॉन्ड खाली हुआ, जहाँ खाली हुआ वहां जाके CN लटकेगा। ये तो H पहले से था, ठीक है, ये H पहले से था, इस CW जहाँ था वहां पे कांड हुआ, बदमाशी किया जाकर गया। और फिर बाकी क्या सेम जाके ऐसे करके इसमें बाकी के साथ ही छेड़छाड़ नहीं करता, बाकी के साथ HCN कोई छेड़छाड़ नहीं, सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप के साथ ही छेड़छाड़ करता है। ये चीज क्लियर हुआ, हो गया होगा, ठीक है। तो ये दो तरीका से हम लोग ये पता चला कि इसके पास क्या है, एक कार्बोनिल ग्रुप है। अभी तक हम कंफर्म नहीं हुआ कि इसके पास कीटोन है या फिर एल्डिहाइड है, क्योंकि HCN कीटोन रहे या फिर एल्डिहाइड रहे, दोनों के साथ ये रिएक्शन करवा के साइनोहाइड्रिन देता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम ग्लूकोज, इसका नाम क्या, ग्लूकोज साइनो हाइड्रिन, CYANO HYDRIN, ठीक है, साइनोहाइड्रिन, जगह नहीं हुआ इन है लास्ट में। ये चीज क्लियर हुआ। तो हमको दो मेथड्स पता चला कि इसके पास एक क्या है, एक कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं, अब कंफर्म करेंगे इसके पास ग्लूकोज है या फिर एल्डिहाइड। लास्ट रिएक्शन है, पांचवा हो गया, लास्ट है, तो हमको अब पता चल ही जाएगा, इतना कंफर्म पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 5 रिएक्शन देख लिए, हम लोग बहुत कुछ जान लिए ग्लूकोज के बारे में, किसके पास स्ट्रेट चेन है, उसके पास एक 5 एल्कोहलिक ग्रुप है जिसमें से एक प्राइमरी है, 4 सेकेंडरी है, तो बहुत चीज जान लिए। हम लोग ये भी अभी तक कंफर्म कर लिए कि इसके पास कार्बोनिल ग्रुप जरूर है, ठीक है। बहुत लंबा वीडियो जा रहा है, फिर भी सहन कर लीजिए, बहुत काम आएगा ये वीडियो आपको ऑर्गेनिक में, ठीक है। ध्यान दीजिए इधर कि ग्लूकोज के पास एक एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करें हम लोग ग्लूकोज को रिएक्शन करवाएंगे, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग ग्लूकोज को रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन वाटर से। किससे, ब्रोमीन वाटर से। ब्रोमीन वाटर क्या है, ये अब कुछ नहीं, ये ब्रोमीन प्लस वाटर, ठीक है, या फिर ऐसे कहीं कहीं लिखा मिलता है ब्रोमीन वाटर, तो एक ही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है। ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवाएंगे। अब ये रिएक्शन है क्या, ये क्या है, एक आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन, स्ट्रॉन्ग या वीक, वीक, यही क्या है, वीक है। वीक को बुक में कहीं कहीं माइल्ड लिखा हुआ होता है, माइल्ड मतलब ही वीक ही होता है, कमजोर, ठीक है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये उतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये चीज क्लियर हुआ। तब ध्यान दीजिए इधर, ये क्या करता है कि वीक है ना, तो ये कार्बोनिल ग्रुप में इतना लंबा नाम गलत नाम, कार्बोनिल ग्रुप में दो चीज होता है, एक एल्डिहाइड होता है ना, एक आपका कीटोन भी होता है। तो ये कार्बन एल्डिहाइड और कीटोन में सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवा पाता है, किसको करवा पाता है, सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवा पाता है, ठीक है, सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवा पाता है, कीटोन को नहीं करवा पाता। ये चीज आपको याद करना होगा। हमें क्या पॉइंट बोले, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी रहा, कोई भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहा, तो वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को करवा पाएगा, कीटोन को कभी नहीं करवा पाता है ऑक्सीडाइज, ठीक है। आगे देखते हैं, हमको ये भी पता है, कुछ देर पहले ही बताया, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज कभी भी होता है तो किसमें कन्वर्ट होता है,
कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यानी कि आगे काम हम लोग देख लेते हैं रिएक्शन के साथ। हम लोग क्या देखें कि अगर कोई भी आपका एल्डिहाइड है और यहाँ पर ब्रोमीन वाटर दे रहा है, आपको ब्रोमीन वाटर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ब्रोमीन वाटर Br2H2O, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCOOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा स्ट्रेट रिएक्शन, यही आपका RCOO और R यानी कीटोन रहा, और इसमें ब्रोमीन वाटर दे रहे हैं, तो ये कुछ रिएक्शन नहीं दिखाएगा। ये चीज क्लियर हो गया। ब्रोमीन वाटर क्या है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी क्लियर हो गया। यानी कि पॉइंट याद करके चलिएगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी नाम बताएं, क्या नाम है, कमेंट कीजिए तो, ठीक है, हम इसी वीडियो में बताएं। तो चलिए हम आगे रिएक्शन करवाते हैं। हम ग्लूकोज प्लस ब्रोमीन वाटर, ग्लूकोज क्या फॉर्मूला लिखते हैं, CHOCHOH 4CH2OH। हाँ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका इस पे असर नहीं होता है, अल्कोहल पे, OH पे असर नहीं, कोई असर नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिए। ब्रोमीन वाटर इतना कमजोर है कि इसमें असर नहीं होगा, इतना भी दिमाग में बैठा लीजिए इसमें। और ब्रोमीन वाटर क्या करेगा, जो भी यहाँ पर एल्डिहाइड रहा तभी इसको ऑक्सीडाइज करा पाएगा, कीटोन रहा तब नहीं कर पाएगा। लेकिन हम जब रिएक्शन करवाए अति में तो क्या देखें हम, मेरा यहाँ पे मिला, क्या मिला, COOH मिला, और यहाँ पर ऐसा हूबहू मिला। अब ये चीज हमको अगर मिल गया, यहाँ पर ये चीज मिला, COOH मिला, यानी कि वहां पर क्या होगा, पक्का है कि यहाँ पे CHO होगा। अगर C और आता है, यानी कहने का मतलब अगर एक कीटोन ग्रुप रहता तब यहाँ पे आपको एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं मिलता, यहाँ पे एक एसिड नहीं मिलता, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसका नाम ग्लूकोज, बचपन से इसका नाम ग्लूकोज है, इसका नाम क्या, ग्लूकेरिक एसिड, सॉरी ग्लूकेरिक एसिड तो कोई होता है, ग्लूकोनिक एसिड, इसका नाम क्या, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। ग्लूकेरिक एसिड वो था जिसमें यहाँ भी COOH यहाँ भी COOH, ठीक है, और इसमें एक ही जगह अगर COOH रहा सिर्फ इसके जगह पर, तब इसको ग्लूकोनिक एसिड बोलेंगे। ये चीज क्लियर हुआ। सिंपल सीधा सादा रिएक्शन हम लोग इतना किए हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा पॉइंट जाने सीखे, इतना लंबा हुआ है, ठीक है। अगर यही चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले से पढ़ते हुए आते तो इतना पॉइंट नहीं बताते हम, क्योंकि सारा चीज रिएक्शन ब्रोमीन वाटर को बहुत पहले करवा लिए होते हैं, बाकी HCN के साथ रिएक्शन पहले करके देख चुके होते हैं, इसलिए इतना नहीं बताते हैं, फिर ये वीडियो 20 मिनट का वीडियो रह जाता है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका सबूत हम लोग 6 सबूत दिए, 6 सबूत में हम लोग सब कुछ प्रूव कर दिए हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ प्रूव कर दिए हैं इसका। तो हम लोग एक बार थोड़ा सा हम लोग रिवीजन छोटा सा कर लेते हैं, कौन कौन सा रिएजेंट यूज किए। पहला रिएक्शन में कोई रिएजेंट नहीं था, दूसरा रिएक्शन में आपको मिला किसके लिए था, दूसरा रिएक्शन स्ट्रेट चेन के लिए था, उसमें क्या करवाए थे, रिडक्शन करवाए थे, और रिडक्शन के लिए किसको यूज किए थे, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को यूज किए थे, वो कौन है, HI रेड फास्फोरस के साथ साथ हीट, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, दूसरा ये दूसरा रिएक्शन में था, तीसरा रिएक्शन क्यों किस लिए प्रूव किया था हम लोग, तीसरा रिएक्शन क्यों छोड़े, हम लोग इतना समझ लीजिए, मान लीजिए अगर हम किसको प्रूव करना है, 1 डिग्री अल्कोहल प्रूव करना है या नहीं, तो उसको हम कैसे प्रूव किए थे, हम लोग यूज किए थे उसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन करवाए थे ग्लूकोज का, है ना, जिसमें हम लोग एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज किए जो था कॉन्क HNO3, ठीक है। लास्ट में कुछ कुछ पॉइंट हम लिख दे रहे हैं, बाकी बहुत पॉइंट बताए हम अंदर। और फिर अगर मान लीजिए किसके लिए थे, ये आपका स्ट्रेट चेन, ये है आपका 1 डिग्री अल्कोहल के लिए, मान लीजिए अगर करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल के लिए, 2 डिग्री अल्कोहल में क्या करा हम लोग लिए एसिटिक एनहाइड्राइड का मदद, एसिटिक एनहाइड्राइड का मदद लिए। एसिटिक एनहाइड्राइड में क्या होता है, जब भी ये अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाता है तो ये हमको एक एस्टर देता है और एक
एसिड देता है। तो हमको क्या मिला था, 5 एसिड मिला था, 5 स्टर मिला था। इससे हमको क्या पता चला था कि इसमें 5 एल्कोहलिक ग्रुप है, 5 एल्कोहलिक ग्रुप है ना। अब 5 एल्कोहलिक ग्रुप में एक चीज हम पहले प्रूव कर चुके थे कि एक है आपका 1 डिग्री, तो बाकी बचा कौन, 2 डिग्री। ठीक है, फिर देखिए और क्या करवाए हम लोग। अगर हम लोग मान लीजिए कि कार्बोनिल ग्रुप करवाते, कार्बोनिल ग्रुप को प्रूव करने के लिए यहाँ पर 2 डिग्री वाला, अगर कार्बोनिल ग्रुप वाला अगर प्रूव करना था तो हम लोग क्या किए थे, इसमें हम लोग रिएक्शन करवाए थे। एक बार हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ NH2OH के साथ, और एक बार रिएक्शन करवाए थे HCN के साथ। दोनों से प्रूव होता है ये चीज। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन सिर्फ किससे करता है, कार्बोनिल से करता है। ये प्रोडक्ट में क्या देता है, एक ऑक्साइड देता है। ये प्रोडक्ट में क्या देता है, HCN है ना, साइनोहाइड्रिक देता है। ठीक है, तो आगे देखिए RI लेना है। अब मान लीजिए वो प्रूव करना है कि इसमें एल्डिहाइड ही है, कीटोन नहीं है। तो क्या किए, सबसे लास्ट वाला रिएक्शन, इसमें क्या किए हम लोग कि रिएक्शन करवाएं किससे, रिएक्शन करवाएं हम लोग ब्रोमीन वाटर से। ये क्या एक वीक माइल्ड, वीक बुक में आपको माइल्ड ही लिखा हुआ रहता है वो वीक के जगह पे वीक में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वीक या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवा पाता है, कीटोन को नहीं करवा पाता है, जिससे हमको पता चल गया। एक समरी दे दिए छोटा सा, देखिए इतना छोटा वीडियो होता है ये। अगर ये सब चीज जो पॉइंट हम बताए वो पहले से पता होता था, रिएक्शन जो बताया करना कैसे वो पहले से पता होता तो ये 10 मिनट 12 मिनट का वीडियो होता, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होता।